जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.2। 1.1 हमने पिछले वाले वीडियो में देख ली है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्नावली 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले तो सत्य और असत्य बताना और बाद में बताना है कि ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। कारण के साथ अपने उत्तर, कारण के साथ क्या देना है इनका उत्तर। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसका आंसर कैसे दोगे? देखिए, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह क्या है? बिल्कुल सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि, तो क्या लिखेंगे कारण में? क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या शामिल होती है? परिमेय संख्या भी क्या होती है? शामिल। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है। तो ये क्या हो जाएगा इसका कारण? क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती है, तो ये क्या हो गया? इसका कारण हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है, तो इसका भी कारण देना आपको। तो पहले तो सत्य और असत्य बताना है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, तो वर्गमूल होता है। ये पूछ रहा है कि क्या संख्या रेखा पर जो जितने भी बिंदु होते हैं वो क्या सभी वर्गमूल के रूप में होते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? कारण आंसर क्या आ जाएगा इसका? असत्य। असत्य क्यों होगा? तो इसका कारण देखिए कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है। जो संख्या रेखा होती है उस पर एक तरफ बीच में जीरो, एक तरफ तो होती है ऋणात्मक और एक तरफ होती है धनात्मक। अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि m एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब ऋणात्मक नहीं है। एक से लेकर कहां तक है? अनंत तक। हमने प्राकृत संख्याओं की परिभाषा क्या पढ़ी कि प्राकृत संख्याएं एक से लेकर कहां तक होती है? अनंत तक। तो एक से लेकर अनंत तक क्या क्या सभी का वर्गमूल निकलता है? तो सभी का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। तो इसका कारण क्या लिखोगे? तो इसका कारण लिखेंगे कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी संख्या होती है और धनात्मक संख्याएं भी होती है। आगे क्या लिखोगे? अतः, लेकिन परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। यह क्या नहीं है? संभव नहीं है। तो कारण देखिए, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? तो देखिए इसका, ये हो गई संख्या रेखा। यहाँ पर बीच में कौन आ गया? जीरो। इधर आ गया -1, इधर आ गया -2, इधर आ गया +2, ये +1 और इधर आ गया +2। आगे चलती जाएगी संख्या। तो यहाँ पर देखिए जैसे एक संख्या आ गई, ये कह रहा है कि m है वो प्राकृत संख्या होना चाहिए, तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से। तो 1 से लेकर देखिए 2, क्या 2 का रूट होता है? क्या √2 से ये लिखा जाता है? √2 का रूट निकलता है? तो √2 का रूट नहीं निकलता है। तो इस √2 को संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट के रूप में नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका कारण असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं पहले का तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या सभी जो प्रत्येक वास्तविक संख्याएं होती है क्या सभी अपरिमेय संख्याएं होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असत्य। आंसर क्या आ गया? असत्य। लेकिन अब कारण भी देना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या क्यों नहीं होती। तो कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याएं
वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, दोनों संख्याएं होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। क्यों? क्या वास्तविक संख्याओं में क्या क्या होती है? वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसका आंसर, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या आ गया? नहीं। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो हमने क्या कह दिया कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी धनात्मक पूर्णांक है जिनका रूट निकालने के बाद में क्या आ जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार के उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण ले लेते हैं, जैसे रूट 1 आ गया, रूट 1 का रूट निकल कर आता है कितना? 1। जैसे हो गया रूट 2 हो गया, तो रूट 2 का रूट नहीं निकलेगा तो ये रूट 2 ही रहेगा। जैसे रूट 3 हो गया तो रूट 3 ही रहेगा। जैसे रूट 4 आ गया तो ये भी तो रूट 4 भी तो धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका रूट बाहर निकल के आ गया तो ये कितना बन गया? 2। तो ये भी क्या हो गई? एक परिमेय संख्या हो गई। और ये दोनों कौन सी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। और 2 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो क्या हो जाएगा? सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय नहीं होता, जिनका रूट निकल जाता है वो क्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। तो ये इसके क्या हो गए? उदाहरण। आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न है कि रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। रूट 5 को कैसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है? तो सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? स्केल, पेन, पेंसिल। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पर एक संख्या रेखा बनानी है। तो संख्या रेखा बना लेते हैं एक। जैसे संख्या रेखा हो गई तो आपको लगभग एक संख्या बना ली हमने, जैसे 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर की हमने क्या बना ली? एक संख्या। और यहाँ पर बीच में क्या ले लिया हमने? बीच में हमने क्या ले लिया? एक बिंदु ले लिया, कौन सा? ओ। जैसे ओ बिंदु आ गया, या फिर 0 मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं? 0। और फिर आपको क्या करना है? इधर 1-1 सेंटीमीटर के आपको क्या बनाने हैं? 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बिंदु डॉट करने हैं। तो ये बिंदु आ गया, दूसरा बिंदु आ गया और फिर ये आ गया तीसरा। तो इनको नाम दे देते हैं। जैसे आ गया ये वाला 1 हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 3। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक रेखा ड्रॉ करनी है और उसके बाद में आपको 1-1 सेंटीमीटर के क्या बनाने हैं? 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर आपको बिंदु डॉट करने हैं, 1, 2 और 3। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से देखिए प्रकार को कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर खोलना है। तो ये प्रकार 1 सेंटीमीटर खोल लिया यहाँ पर। तो इस बिंदु पर आपको क्या करना है? जो एक देर का यहाँ पर इस बिंदु पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो चांदे की सहायता से आपको क्या बनाना है? 90 डिग्री का कोण बनाना है। और ये 90 डिग्री का कोण भी इस प्रकार बनाना है कि जो आप ऊपर रेखा बनाओ वो भी कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर की। जैसे 90 डिग्री का कोण बना दिया, ये कितनी रेखा भी कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। और इसको नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे दिया इसको ए। अब ए को आपको ओ को क्या करना है? ए और ओ को क्या करना है? मिलाना है। तो ए और ओ को हमने मिला दिया। तो ये वाली देखो 1 सेंटीमीटर थी, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास? रूट 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? रूट 2। कौन सी विधि चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को हल करते हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 90 डिग्री का कोण बने तो इस त्रिभुज को नाम दे देते हैं, जैसे ओ बी ए। इस त्रिभुज को क्या नाम दे दिया? ओ बी ए। तो आपके पास ये रूट 2 कैसे आया? तो आपको क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की जो तिरछी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। आधार का
स्क्वायर प्लस में क्या आता है, लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर का मान निकालना है हमें, तो कर्ण को एक बार के मान लेते हैं, तो के का स्क्वायर आधार कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस लंब भी आपके पास जो खड़ी रेखा है वो लंब है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1। तो कर्ण का स्क्वायर का मान कितना आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2। जब कर्ण का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √2। स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा, √2, रूट लग जाएगा। तो के कर्ण का मान कितना आ गया, √2। अब देखिए यदि क्वेश्चन आपको √2 का पूछता तो आपको अब क्या करना है, अब प्रकार को आपको ओ से लेकर ए तक खोलना है। प्रकार को ओ से लेकर कहाँ तक खोलना है, ए तक। तो प्रकार को ओ से लेकर ए तक खोल लिया, तो ये जैसे ये खुल गया ओ से लेकर ए तक। अब आपको क्या करना है, एक चाप काटना है जो किस पर जाए, इस संख्या रेखा पर। तो जैसे हमने चाप काटा एक, और एक कहाँ चला गया, संख्या रेखा पर। डोर जो से काट देते हैं तो ये संख्या रेखा पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। संख्या रेखा को कहाँ प्रतिच्छेद कर दिया इसने, इस बिंदु पर। क्या करना आपको, ओ से लेकर ए तक चाप प्रकार को खोलना है और फिर ये चाप काटना है। तो चाप जहाँ पर इस संख्या रेखा को यहाँ पर प्रतिच्छेद करे, तो यही बिंदु आपका जो डॉट दर्शा रहे हैं, जिसका नाम दे रहे हैं, जैसे सी नाम दे दिया, तो यही आपका कौन सा बिंदु हो जाएगा, √2 हो जाएगा। लेकिन हमें √2 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, √5 चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, ए पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ए पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 का। तो वहीं आपको 90 डिग्री का वहीं 1 सेंटीमीटर वाला कोण बनाना है। तो 1 सेंटीमीटर का कोण बनाते हैं तो सबसे पहले तो 90 डिग्री का कोण आप चांदे की सहायता से बनाना। मैं से बना रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया कुछ इस प्रकार से, ये कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का। अब इसको नाम दे देते हैं हम डी बिंदु। अब आपको क्या करना है, डी को ओ से मिलाना है। तो डी को ओ से मिला दिया, ये मिला दिया डी को ओ से। अब ये वाली जो रेखा होगी वो कितनी होगी, देखो ये तो √2 है, तो ये कितनी ली थी हमने, 1। √2 और 1 में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 2 होता है। √2 का स्क्वायर तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना आ गया, 3। जब यहाँ इधर से जो स्क्वायर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो ये √3 आया है। कितना आया है, √3। तो ये ओडी का मान कितना आ गया, √3। लेकिन हमें √3 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, √5 चाहिए। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, वहीं डी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है और 1 सेंटीमीटर वाली रेखा बनानी है डी पर। तो हम 1 सेंटीमीटर वाली रेखा बना देते हैं किस पर, डी पर। तो ये हो गई 1 सेंटीमीटर की रेखा और इसको नाम दे देते हैं हम ई बिंदु। अब आपको वहीं ई को किससे मिलाना है, ओ से मिलाना है। तो ई को ओ से मिला देते हैं। तो ये लो ई को ओ से मिला दिया। अब ये वाली देखते हैं कितना आया, तो ये तो 1 आ गया ऊपर वाला। तो अब √3 और 1 में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। √3 और 1 में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। जब यहाँ से स्क्वायर आएगा तो रूट लगेगा, कितना आ जाएगा, 2। तो इस ओई का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना आपको, 2 और 1 में फिर से आपको क्या करना है, इस ई पर कितने डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का। वहीं 1 सेंटीमीटर का कोण बनाना है। तो ये 1 सेंटीमीटर का यहाँ से बना देते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर का क्या बन गया, कोण। यहाँ पर ई पर, सॉरी ये ऊपर हो गया थोड़ा, तो ई पर क्या बना देते हैं, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर की रेखा बना दी यहाँ पर 90 डिग्री के साथ में। अब आपको क्या करना है, इसका नाम दे दिया जैसे एफ। अब एफ को ओ से क्या करना है, मिलाना है। तो एफ को ओ से मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया एफ को ओ से। अब देखिए ये 2 था, ये कितना है, 1 है। तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 को जोड़ोगे कितना आएगा, 5। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो इसका आंसर कितना आ गया, √5। तो ओ एफ कितना आ गया, √5। और हमें √5 ही चाहिए। अब आपको क्या करना है, ओ से लेकर प्रकार को कहाँ तक खोलना है, एफ तक। ओ से लेकर प्रकार को कहाँ तक खोलना है, एफ तक। ये खोल दिया हमने, ओ से लेकर एफ तक। आपको क्या करना है, अभी इधर वहीं चाप इधर काटना है। इधर ऐसा का ऐसा एफ से लेकर कहाँ तक काटना है, इस संख्या रेखा पर। तो इस संख्या रेखा पर जहाँ पर ये चाप प्रतिच्छेद करे उसे बिंदु दे देना, जैसे नाम दे दिया हमने इसको पी। यही बिंदु कितना हो जाएगा, √5। तो इस प्रकार संख्या रेखा पर हम रूट वाली संख्या को भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।